नाजरीन आदाब, एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं नज़र आज के दिन भर की अहम खबरों पर। रिजर्वेशन के लिए साथ आए मराठा और मुसलमान, एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने की अपील। सतारा और देवलई में कल लगाया जाएगा गुंटेवारी कैंप। एसटी के हड़ताली मुलाजिमीन पर सख्त कार्रवाई का हुआ आगाज। औरंगाबाद में 47 मुलाजिमीन को जारी हुआ नोटिस। हड़ताली मुलाजिमीन भी पीछे हटने के लिए नहीं है तैयार। और अमन व अमान की बरकरारी के लिए शहर में जारी है पुलिस का फ्लैग मार्च। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों को मराठा समाज की तरह मुत्तहिद होकर तहरीक चलानी होगी। रिजर्वेशन के लिए मराठा समाज भी चुप ना रहे, मराठा समाज भी सामने आए, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे। ये बात आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुस्लिम रिजर्वेशन में ताख़ीर पर उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद भी की है। असदुद्दीन अवैसी एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए यहां आए हुए थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि हाई कोर्ट ने तालीम में मुसलमानों के कमज़ोर तबक़ात को तालीम में रिजर्वेशन देने की इजाज़त दी है। अब रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों को इनका हक़ देकर इंसाफ करे। मुस्लिम रिजर्वेशन में कोई रुकावट नहीं है, इसके बावजूद रियासत पर बरसर इक़्तिदार तीनों जमातें मुसलमानों को इनके हक़ से महरूम रख रही हैं। अवैसी ने कहा कि मराठा समाज की तरह मुसलमानों को भी अपने हक़ के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन्होंने मराठा समाज से भी सवाल किया कि वो रिजर्वेशन के मामले पर अब चुप क्यों हैं। मराठा समाज भी अपना हक़ हासिल करने के लिए आगे आए। मुस्लिम और मराठा मिलकर इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और वारिस पठान वगैरह मौजूद थे। मुसलमानों में जो कास्ट है, जो जात है, जो बिरादरी है, उनको दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो कास्ट है, जैसा हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है, उनको मिलता है, इसी तरह मुसलमानों में जो कास्ट है उनके लिए, और इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील किया है। तो रिलीजन को मत लाइए इसमें। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी और उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने माना उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनल। जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिया उनके। मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूँ, वो इतने खामोश क्यों है अभी? देखो हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, भाजपा के? चलिए मराठा समाज भी खड़ा हो जाए, हम भी साथ में खड़े होते हैं उनके। सतारा और देवले में गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से कल 19 नवंबर को वसूली कैंप लगाया जा रहा है। गुंटेवारी स्कीम के तहत इस कैंप में लोगों की मदद के लिए कॉरपोरेशन ने आर्किटेक्ट एजेंसी की मुफ्त खिदमात फराहम की है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से जारी इत्तला में बताया गया कि शहर में गुंटेवारी स्कीम को कामयाबी मिल रही है। स्कीम के तहत गैर कानूनी बस्तियों के मकानों की दरख्वास्त में आसानी के लिए कॉरपोरेशन ने 51 आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल इंजीनियर्स का पैनल बनाया है। कल 19 नवंबर को सतारा देवलई की गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलर करने के लिए कैंप लगाया जाएगा। शहरियान की सहूलत के लिए इस कैंप में नल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की सहूलत भी रखी गई है। शहरियान यहां अपने टैक्स के बकायाजात अदा करके जगह पर ही रसीद हासिल कर सकते हैं। इसी तरह गुंटेवारी फाइल के लिए आर्किटेक्ट एजेंसी
मुफ्त काम करेगी। शहरियान यहाँ सिर्फ अपने ज़रूरी दस्तावेजात जमा करवाएं। ये कैंप देवलिया नाके पर दत्ता मंदिर के सामने लगाया जाएगा। म्यूनसिपल इंतजामिया ने सितारा देवलई के साकिनीन से घंटेवारी फाइल दाखिल करने की अपील की। गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी एसटी मुलाजमीन की हड़ताल अब फैसलाकुन मोड़ पर आ चुकी है। हुकूमत ने अब हड़ताल मुलाजमीन से सख्ती से निपटने का फैसला किया और इन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करने के लिए वजह बताओ नोटिस जारी करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ एसटी मुलाजमीन भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एसटी कारपोरेशन को सरकारी महकमे में जम करने के मुतालबे पर एसटी मुलाजमीन 7 नवंबर से रियासतगीर हड़ताल पर हैं। इस दौरान हड़ताली मुलाजमीन को मनाने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम रही। इधर अदालत ने हड़ताल को नामुनासिब करार दिया। अब हुकूमत ने हड़ताली मुलाजमीन से सख्ती से निपटने का फैसला किया। रियासत भर की तरह औरंगाबाद में भी हुकूमत ने तमाम हड़ताली मुलाजमीन को 24 घंटे में काम पर लौटने की सख्ती से हिदायत की थी, लेकिन मुलाजमीन अपनी हड़ताल पर डटे रहे, जिसके बाद औरंगाबाद में 47 मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस जारी कर दी गई है। इसके बाद भी हड़ताली मुलाजमीन बेखौफ हैं और अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं। एडीएन से बात करते हुए हड़ताली मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत चाहे कितना ही सख्त कदम क्यों ना उठाए, हक मिलने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को अदालत में इस मामले पर अगली समाअत है। अदालत जो भी फैसला देगी वो उस पर अमल करेंगे। 47 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे, परंतु ते रोजंदारी गटातले असल्या कारणाने ते कायद्यानं त्यांना प्रथम 3 नोटीस द्यायला पाहिजे, परंतु प्रशासनानं तसं न करता त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिलेले आहे। परंतु त्यांनी सर्व मताने आमच्या संपाला पाठिंबा दिलेला आहे। एकही कामगार कामासाठी एस टीमध्ये गेलेला नाही आहे। त्यांचा संपूर्ण आमच्या संपाला पाठिंबा आहे आणि हा संप असाच चालू राहणार आहे। त्यामुळे प्रशासनानं कितीही संप फोडण्याचा प्रयत्न केला तर यशस्वी होणार नाही आहे। त्यामुळे कामगार एकजुटीनं इथं आपल्या शांततेच्या मार्गाने बसलेला आहे। त्यामुळे प्रशासनाला एकच विनंती आहे की आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून लवकरात लवकर शासनात विलीनीकरण करण्याची प्रक्रियेला सुरुवात करावी आणि हे जे जनतेचे हाल होत आहेत, एक कामगारांचे जे हाल होतात, पटकन तात्काळ निर्णय घ्यावा। या प्रशासनाच्या कारवाईच्या धसक्यामुळे हे कर्मचारी मृत्युमुखी पडत आहेत। यापुढील काळामध्ये जर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर जर आत्महत्या केली कर्मचारी तर आम्ही आमच्या मार्फत मनुष्यवधाचा गुन्हा क्रांती चौक पोलीस स्टेशन येथे देणार आहोत। तसेच बाहेर कुठेही आत्महत्या झाली त्या बाबतीत आम्ही पोलीस आयुक्त औरंगाबाद यांना निवेदन लेखी सादर करणार आहोत। माननीय न्यायालयामध्ये सुनावणीची तारीख आहे 22 तारखेला सोमवार रोजी आहे। त्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे। प्रशासन व कामगाराची दोन्ही बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यात येतील। त्यानुसार न्यायालयाने दिलेला निर्णय कर्मचाऱ्यांना मान्य राहील। कोरोना के वबाई दौर में 19 महीने तक बंद रहे सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर में अब रौनक लौट आई है। दाखिले के लिए सख्त पाबंदियों के बावजूद यहाँ भारी तादाद में बच्चों के अलावा हर उम्र के लोग पहुँच रहे हैं। गुज़िश्ता 19 महीनों से बंद सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर के दरवाजे खुलते ही यहाँ तफरी पसंदों की जैसे भीड़ लग गई। वबाई दौर में घरों में कैद की सी पाबंदियाँ झेल रहे बच्चे और बड़े अब तफरीही मकामात की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। सुकून, ताजगी और तफरी के लिए सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर सबसे बड़ा और पुरकशिश मरकज़ है। यहाँ दाखिले के लिए कोरोना टीका लगाना ज़रूरी है, साथ ही कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। बच्चों को मास्क लाजमी करार दिया गया। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग अपने ख़ानदान के हमरा सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं। यहाँ आने वाले तफरी पसंदों ने एडीएन से बात करते हुए गार्डन और चिड़ियाघर के खुलने पर खुशी का इजहार किया। अब लॉकडाउन से जो है तो लॉकडाउन था, 2 साल का लॉकडाउन था, उसके बाद जो है तो गार्डन खुला और फिर भी अभी भी जो है तो कुछ लोग आ रहे हैं जिसने लस लिया उनको जो है तो यहाँ पर एंट्री है। और कोरोना टेस्ट करा है? हाँ, कोरोना टेस्ट करने के बाद ही जो है तो यहाँ पर एंट्री है। हमने जो है तो पहली लस ली थी, उसके बाद जो है तो यहाँ पर एंट्री है। रियासत के मुख्तलिफ शहरों में फ़िरका वाराना कशीदगी के तनाजुर में औरंगाबाद पुलिस पूरी तरह एहतियात बरत रही है। शहर में समाजी दुश्मन अनाजिर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस के जवान रोज़ाना शहर की सड़कों पर मार्च करते नज़र आ रहे हैं। त्रिपुरा वाक़यात की मजम्मत में मुसलमानों के पुरअमन एहतजाज को बदनाम करने की गर्ज से फ़िरकापरस्त तंजीमों ने मुनसूबाबंद तरीक़े से फसाद बर्पा करने की साजिश की।
रियासती पुलिस और अमन पसंद मुसलमानों ने इनकी साजिश को नाकाम तो बना दिया, लेकिन कुछ शहरों में हालात कशीदा ज़रूर हुए। इस पस मंज़र में औरंगाबाद शहर पुलिस अमन व अमान की बरकरारी के लिए पूरी तरह चौकस कर दी गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से पुलिस के जवान सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। आज भी पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के हमरा पुलिस फोर्स के जवानों ने कदीम शहर के मोहल्लों में फ्लैग मार्च करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया और शरपसंद अनासिर को ये इशारा दिया कि वो अपनी शरंगेजी से बाज रहें, वरना पुलिस इनसे सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज झाल्टा नाका ता महादेव आश्रम चौक तक बीड़ बाईपास रास्ते का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने इस अहम रास्ते पर ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने की हिदायत की। झाल्टा नाके से महानुभाव आश्रम के दरमियान 14 किलोमीटर तवील रास्ते का आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने बजात खुद जायजा लिया। रास्ते की मरम्मत और पुल के तामीर के काम का उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि इस अहम रास्ते पर घड़े भरे जाएं, डिवाइडर, ब्लैंकर्स और हाईमस्ट लाइट दुरुस्त करने के अलावा रास्ते पर पुलिस और महकमा महसूल के लिए चौकी तैयार करने की हिदायत की। इस मौके पर इनके हमरा महकमा तामीरात आमा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र सिंह भंडे, सब डिविजनल ऑफिसर SN सूर्यवंशी, ब्रांच इंजीनियर सुनील कोड़से, इंस्पेक्टर मुकुंद देशमुख, MT सुरोसे, तहसीलदार ज्योति पवार वगैरह मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि रास्ते के तमाम हाईमस्ट लाइट चालू किए जाएं। रास्ते के काम के दौरान दरख्तों की कटाई न करें। देवलाई चौक पर पुलिस के लिए रेस्ट रूम तैयार किया जाए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में ग्रेजुएशन की खस्ता हाली दूर करने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने होंगे। आज मुल्क में सिर्फ 8% नौजवान ग्रेजुएट होते हैं। इनमें मुस्लिम नौजवानों का तनासुब सिर्फ 1% है। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। ये बात आज प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान ने
होटल रामा इंटरनेशनल में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में कही। सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस और दुआ फाउंडेशन की जानिब से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें शहर के तालीमी, समाजी, सियासी और अदबी हलकों की अहम शख्सियात और दानिश्वरों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अंजना दिविकर, प्रोफेसर वेंकट नारायणा मुटकुरी, प्रोफेसर अब्दुल शोबान, एडवोकेट सगीर खान और प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान ने रिजर्वेशन, तालीम, महमूदुर्रहमान कमेटी की सिफारिशात और महाराष्ट्र में समाजी और माशी हालात जैसे मौज़ूआत पर बात की। इस कॉन्फ्रेंस में MIM के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के अलावा MIM के तमाम कायदीन भी मौजूद थे। इस साल 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं। हमको इस बात की फिक्र है। हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई हमारा शहरी, कोई हमारा हिंदुस्तानी भूखा सोए। और हमारे कितने लड़के लड़कियां ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान तो 4% है। इंडियंस, इस कमरे में जो आप लोग सारे ग्रेजुएट बैठे हैं वो इतने से हैं। हिंदुस्तान में हम 8% लोग ऐसे हैं जो स्कूल से ग्रेजुएशन को जाते हैं। 8%। 90% हमारे क्लासमेट ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर आप असम, बिहार और यूपी की बात करें तो 3% ऐसे हैं जो ग्रेजुएट बनते हैं। मुसलमानों में 1%, लड़कियों में आधा फीसद। हम इस रेट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा ग्रेजुएट करें। हम चाह रहे हैं कि हम दुनिया भर को डॉक्टर भेजें। इसीलिए जरूरी है कि हम ग्रेजुएट करें। इसीलिए जरूरी है कि हमको उतना रिजर्वेशन आप दें। 7वें पे कमीशन की बकायाजात और पे स्केल के मुतालबात पर आज यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने नारेबाजी करके एहतजाज किया। इनकी नुमाइंदगी तंजीम ने ऐलान किया कि मुतालबात की तकमील के लिए अब सरमाई इजलास पर मोर्चा निकाला जाएगा। 20 तारखेला 2 वाजता या ठिकाणी घोषणा होतील आणि 22 तारखेला मात्र पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित महाविद्यालय, सर्व 14चे 14 अकृषी विद्यापीठे संपूर्णपणे या संपामध्ये सहभागी होणार आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र मात्र आम्ही शैक्षणिक याच्यामध्ये बंद पाडणार आहोत। आणि याही नंतर शासनाचं डोकं ठिकाणावर जर आलं नाही तर आजच कळालं आम्हाला की येत्या 20 डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे। ते हिवाळी अधिवेशन एक तर मुंबईला होईल किंवा नागपूरला होईल। ज्याही ठिकाणी हे हिवाळी अधिवेशन होईल त्या ठिकाणी आमचे सर्व कर्मचारी त्या ठिकाणी हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढणार आहे आणि त्या मोर्चातून शासनाचं जास्तीत जास्त लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी करू। त्या ठिकाणी आक्रोश असा हा मोर्चा आमचा राहणार आहे। त्या ठिकाणी शासन असू दे नाही तर कोणी असू दे, सगळ्याच्या विरोधात आम्ही त्या ठिकाणी घोषणा देणार आहोत। आमच्या मागण्या ह्या अतिशय न्याय मागण्या आहे, रास्त मागण्या आहे। या मागण्याकडे जर शासन सतत या न त्या कारणानं दुर्लक्ष करत असेल तर आम्हाला हे पवित्र घेतल्याशिवाय पर्याय नहीं। पेंथर सेना के कारकुनों ने कलेक्टर ऑफिस पर रियासती हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। सेना ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत में दलित और पिछड़े तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। रियासत पर बरसर इक़्तिदार महाविकास अघाड़ी पर दलितों और पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए आज पेंथर सेना ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने ये मुजाहरा किया। इस मौके पर पेंथर सेना ने मुतालबा किया कि समाजी इंसाफ महकमे के तहत आज़ादाना मालियात व मनसूबाबंदी वजारत शुरू की जाए। महकमा समाजी इंसाफ को बौद्ध समाज से मंत्री दिया जाए। इसी तरह कर्नाटक, तमिलनाडु रियासतों की तरह महाराष्ट्र में भी महकमा समाजी इंसाफ को फंड फराहम किया जाए और दलित व पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाएँ। इस मुजाहरे में दीपक डांगरे, किरण तुपे, प्रकाश पट्टेकर, कपिल गायकवाड़, अजय साळवे, राहुल लांडगे, प्रभु बोर्डे, इमरान खान, विकास मस्के, इमरान शाह, करण मगरे, सुमित कांबड़े, आदित्य जाधव, कैलाश काड़े, कुंदन निकाळजे और संगपाल हिवराडे के अलावा बड़ी तादाद में पेंथर सेना के कारकुनान मौजूद थे। त्यांनी जर तात्काळ निर्णय नाही घेतला तर औरंगाबाद ही आंबेडकरवादी क्रांतीभूमी आहे। औरंगाबादमधून क्रांतीची सुरुवात होते। आज इथून सुरुवात झाली, उद्या महाराष्ट्रभर आम्ही आंदोलन छेडू। पेंथर सेना सामाजिक संघटनेच्या वतीने आम्ही राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडू आणि ते आंदोलन जर आक्रमक झाले तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार हे महाराष्ट्राचे
माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, माननीय सामाजिक न्याय मंत्री धनंजयजी मुंडे हे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राहतील. शरद पवार हे स्वतःला जाणता राजा म्हणतात. हा जाणता राजाला आमच्या दलितांचे प्रश्न दिसत नाही का? विद्यार्थ्यांचे प्रश्न दिसत नाही का? एकीकडे न्याय विभागाचं खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. DM म्हणजे धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्याय मंत्री आहे. हो, यांनी पार्टीचा पूर्ण निधी कार्टीवर उधळला. तिकडे त्यांनी त्या सपना चौधरीला आणून नाचवलं. काही शरद पवारांच्या बड्ड्यात खर्च केला. असा आमच्या समाजाच्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्काचा निधी हे अशा वायफाळ खर्च करत आहेत. त्याच्यामुळे मी त्याचा सर्वप्रथम निषेध करतो. आणि येणाऱ्या काळात या औरंगाबादची क्रांतीची भूमी आहे, ही पॅन्थरची भूमी आहे. आणि धनंजय मुंडेला मी इथून इशारा देतो की तुम्हाला मुंबईला जाण्यासाठी औरंगाबादला यावं लागतं एअरपोर्टवर. आणि एअरपोर्टला जर आमचं आक्रमक आंदोलन झालं त्याची जबाबदार इथले गृहमंत्री आणि तुम्ही स्वतः राहणार. आता आमचा उद्रेक झालेला आहे आणि उद्रेक आता थांबणार नाही. मैं भी सावरकर तंजीम की हफ्तावारी मुहिम के 100 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं. इस मौके पर कल 19 नवंबर को तंजीम ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें फिल्मी अदाकार शरद पोंक्षे शिरकत करेंगे. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरी कुलकर्णी ने प्रोग्राम की तफसीलात बताई. पहिल्यांदा प्रेस कॉन्फरन्स घेताना जेवढं धाकधूक मनात होती तेवढी मला वाटली नाही. कारण सगळे पत्रकार बांधव हे खूप मनापासून जवळचे हितचिंतक आहेत माझे. त्याच्यामुळे मला याबद्दल काही शंका नाही की उद्याच्या माझ्या पुढच्या प्रवासामध्ये माझे पत्रकार बांधव माझ्यासोबत उभे राहतील. आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा वाक़ेथान में आज फूड एंड ड्रग्स के वज़ीर राजेंद्र शिंगने ने शिरकत की. उन्होंने अवाम से मिलावटी ग़िज़ा के इस्तेमाल से परहेज़ करने और ताकतवर ग़िज़ा इस्तेमाल करने की अपील की. फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की जानिब से आज शहर में ईट राइट इंडिया मुहिम के तहत वॉकीथॉन दौड़ का अहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर राजेंद्र शिंगने के अलावा जिला कलेक्टर सुनील चौहान, SP निमित गोयल और फूड एंड ड्रग की डायरेक्टर प्रीति चौधरी भी मौजूद थी. वॉकीथॉन 2021 दौड़ को रियासती वजीर राजेंद्र शिंगने ने हरी झंडी दिखाई. रियासती वजीर शिंगने ने कहा कि ज़्यादा बीमारियां पेट से ही होती हैं, इसलिए आज के भागदौड़ के इस माहौल में मुतवाज़ी और सही ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है. अवाम मिलावटशुदा ग़िज़ा से परहेज़ करें और असली और सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि महकमा फूड एंड ड्रग मिलावट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता रहा है और ये कार्रवाई जारी रहेगी. आज सुबह वाक़ीथान दौड़ में बड़ी तादाद में बच्चों और नौजवानों के अलावा मर्द व ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया. फूड स्टँडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र शासनाचा अन्न औषध प्रशासन विभाग यांच्या मदतीने वॉकेथॉन 2021चं आज आयोजित केलं होतं. बेसिकली याचा उद्देश होता ईट राईट. आणि याच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगीच प्रीती मॅमने सांगितलं होतं की याच्यामध्ये स्वतः सहभागी व्हा. तर आम्ही कार्यक्रमाची शोभा नाही वाढवली, तर आम्ही कार्यक्रमात सहभागी झालो पूर्ण. त्यांनी सांगितलं तर कार्यक्रमामध्ये आल्याशिवाय तुम्हाला ते तुम्ही फील करू शकणार नाही, अनुभूती करू शकणार नाही. तर मला वाटतं सगळ्या नागरिकांनी, छोट्या मुलांनीसुद्धा खूप याच्यामध्ये चांगली मजा आणली. आणि याच्यामुळं आपण औरंगाबादकर वासियांपुढं चांगलं खाण्याचा एक चांगला मेसेज देऊन जाऊ. ज्याच्यामुळं मंत्री महोदयांनी सांगितलं की तुमच्या पोटातूनच सगळ्या आजाराचा जन्म होतो. जर आपण व्यवस्थित अन्न खाल्लं, चांगलं अन्न खाल्लं, गावठी अन्न खाल्लं, त्याच्यामध्ये फायबर आहेत असं अन्न खाल्लं तर नक्कीच आपली सेहत चांगली राहील. पुन्हा एकदा या आयोजनाबद्दल फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अन्न औषध प्रशासन यांना मी जिल्हाधिकारी म्हणून धन्यवाद देतो. आणि औरंगाबादकर नक्कीच या मार्गावर चालतील असा विश्वास देतो. आज ये आयोजन जो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो सका उसके लिए सहभागी और हमारे सपोर्ट के लिए जो औरंगाबाद के नागरिक रहे, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सिर्फ स्वच्छ भारत तक सीमित ना रहें, हम स्वच्छ भारत से आगे बढ़कर स्वस्थ भारत तक भी पहुँचें. और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत की नोडल बॉडी है फूड सेफ्टी के लिए, आप सभी आइए, हमारे साथ जुड़िए. हम हमेशा बोलते हैं कि फूड सेफ्टी इज़ द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी के साथ में मिलकर होगी. तो धन्यवाद. हम लोग ऐसे आयोजन करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आज फूड सेफ्टी स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून एक चांगला वॉकेझॉनचा ऑर्गनाईज केलेला झालेला होता. तर मी पण फक्त एवढं सांगतो की ईट राईट अँड बी राईट. तर तुम्ही चांगला घाला, चांगला जेवा आणि चांगल्या पद्धतीचं आपलं जीवन व्यतीत करा. आता मी 4th मध्ये
शिकते. माझ्या शाळेचं नाव श्री शारदा मंदिर प्राथमिक शाळा. मी आता जिम्नॅस्टिक प्लेअर आहे आणि मला सरांसोबत वॉक करून खूप छान वाटलं एकदम. आणि सरांनी पण मला छान म्हणलं की तू जिम्नॅस्टिक प्लेअर खेळते वगैरे खूप छान म्हणलं. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर. रिजर्वेशन के लिए साथ आए मराठा और मुसलमान. एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने की अपील. सतारा और देवलई में कल लगाया जाएगा गुंटेवारी कैंप. एसटी के हड़ताली मुलाजिमीन पर सख्त कार्रवाई का हुआ आगाज. औरंगाबाद में 47 मुलाजिमीन को जारी हुआ नोटिस. हड़ताली मुलाजिमीन भी पीछे हटने के लिए नहीं है तैयार. और अमन व अमान की बरकरारी के लिए शहर में जारी है पुलिस का फ्लैग मार्च. तो ये थी आज की अहम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की. आदाब.